हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपको फार्माकोगनोसी का चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोगनोसी, इसको स्टार्ट करने वाला हूं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके सिलेबस को जानेंगे कि पहला चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन जानना है कि क्या है फार्माकोगनोसी, क्या कुछ इतिहास रहा है यानी हिस्ट्री क्या कुछ रहा है आपका फार्माकोगनोसी का, प्रेजेंट स्टेटस क्या है वर्तमान स्थिति, और स्कोप ऑफ फार्माकोगनोसी कहने का मतलब हुआ कि क्या फायदा है फार्माकोगनोसी के पढ़ने से। फार्माकोगनोसी पढ़ेंगे तो हमें क्या क्या फायदा मिलेगा, क्या क्या चीजों का नॉलेज मिलेगा, वो चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस चैप्टर में जो आपका हिस्ट्री है, स्कोप है, प्रेजेंट स्टेटस है, हिस्ट्री वगैरह में क्या करते हैं कुछ लोग कि बहुत लंबा हिस्ट्री पढ़ने लगते हैं, क्योंकि फार्माकोगनोसी का हिस्ट्री ऐसा समझ लीजिए कि काफी लंबा इतिहास रहा है। क्या पूरा पढ़ेंगे? मोटी मोटी किताबों में दी हुई है बहुत ज्यादा हिस्ट्री। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग रहता है। मैं बहुत ज्यादा चीजों को कवर नहीं करता हूं, मैं उन चीजों को कवर करता हूं जिससे आपका बेटर मार्क्स आ जाए। जैसे कि जितने उतना ही हिस्ट्री पढ़ाऊंगा जिससे कि जो एमसीक्यू वगैरह बनते हैं हिस्ट्री से वो प्रॉपर आपको बता दूंगा, प्लस उतना इतिहास बता दूंगा जिससे कि आपका एग्जाम में यदि लिखने आ जाए थ्योरी में तो आप लिख दे तो आपको बेहतर मार्क्स मिल जाए। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पर बिल्कुल भी हम पूरा इतिहास नहीं बताने बैठेंगे। अगर पूरी इतिहास बताने बैठे तो 2 से 2.5 घंटे का समय लगेगा, तब जाकर के फार्माकोगनोसी का हिस्ट्री होगा कंप्लीट। फिर उससे कोई फायदा नहीं होगा, पूरा बोरिंग हो जाएगा। तो मेरे तरीके से पढ़िए। स्मार्ट स्टडी में मैं ज्यादा बिलीव करता हूं। स्मार्ट स्टडी कहने का मतलब हुआ कि कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट लाना। ठीक है, तो इस तरीके से यदि पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो फार्माकोगनोसी है वो मेनली 2 वर्ड से मिलकर डिराइव हुई है। तो फार्माकोगनोसी बेसिकली डिराइव फ्रॉम 2 वर्ड्स। पहला वर्ड है फार्माकोन जिसका मतलब होता है ड्रग्स, और दूसरा वर्ड है गनोसिस, है ना। दूसरा वर्ड है गनोसी जो कि गनोसिस वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है नॉलेज। इसका मतलब सिंपली हम कह सकते हैं, सिंपली इट मींस नॉलेज ऑफ ड्रग्स। यानी फार्माकोगनोसी का मतलब होता है कि नॉलेज ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के बारे में यदि आपकी जानकारी है तो वही है फार्माकोगनोसी। अब ड्रग्स क्या है तो कितना लोग सोचेंगे सर वो जो खैनी लेटा के मारते हैं तंबाकू वंबाकू, या फिर एटीएम से टीवी में देखे होंगे साइड कर करके सूंघते थे, वही सब ड्रग्स है ना सर। चरस गांजा भांग ये सब ड्रग्स में आता है? नहीं भैया, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप फार्मेसी फील्ड में एंटर किए हैं तो ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन, है ना। हर जगह ड्रग्स वर्ड का मतलब होगा फार्मास्यूटिकल्स, यानी जो भी आपके दवा वगैरह है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, मेडिकामेंट्स के बारे में बात हो रही है, तो यानी दवाओं के बारे में जानकारी ही फार्माकोगनोसी कहलाता है। लेकिन इसका सटीक डेफिनेशन क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर किस दवाओं के बारे में ज्यादातर पढ़ाई करते हैं हम लोग, तो फार्माकोगनोसी मींस द स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन। वैसे ड्रग्स की स्टडी करना जो कि नेचुरल ओरिजिन से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स। नेचुरल ओरिजिन यानी प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स। अब प्लांट्स यानी पौधा, एनिमल्स यानी जानवर, और मिनरल्स कहने का मतलब क्या हुआ, मिनरल्स कहने का मतलब हुआ खनिज जो कि जमीन के अंदर से प्राप्त होता है ना। इन चीजों से यदि आपको, इन चीजों से जो ड्रग्स प्राप्त हो रहा है उसके बारे में स्टडी करेंगे तो वह फार्माकोगनोसी कहलाएगा। और ऐसा ड्रग्स जो कि नेचुरली ओरिजिन होता है उसके लिए एक अलग से टर्म दिया जाता है, क्रूड ड्रग्स। क्या दिया जाता है? क्रूड ड्रग्स। तो जनरली हम लोग कह सकते हैं कि फार्माकोगनोसी क्या है, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्या कह सकते हैं? स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स को फार्माकोगनोसी कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। फार्माकोगनोसी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है फार्माकोन, दूसरा है गनोसिस। फार्माकोन का मतलब क्या है बताइए? ड्रग्स। गनोसिस का मतलब क्या है? नॉलेज। तो नॉलेज ऑफ ड्रग्स को फार्माकोगनोसी कहेंगे। और थोड़ा डिटेल में घुसिए तो किस चीज के बारे में स्टडी किया जाता है, कौन से ड्रग्स के बारे में, तो क्रूड ड्रग्स के बारे में। अब क्रूड ड्रग्स क्या होता है? वैसे ड्रग्स जो नेचुरली ओरिजिन होते हैं, जिनका नेचुरली ओरिजिन से डिराइव किया जाता है। नेचुरली ओरिजिन का मतलब हुआ जैसे प्लांट से हो जाए, एनिमल से हो जाए, या फिर मिनरल से हो जाए, उसको हम लोग क्रूड ड्रग्स कहेंगे। ठीक है, इतना समझ गए डेफिनेशन। अब चलिए हम लोग उसके कुछ साइंटिस्ट का नाम याद रख लीजिए फार्माकोगनोसी के बारे में। यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के नाम आपको ध्यान रहने चाहिए, अलग अलग प्रकार के। जैसे आपके एग्जाम में एमसीक्यू आता है, एग्जिट एग्जाम जब आप देंगे, या फिर आप सभी लोग फार्मेसी कर रहे हैं तो सबका सपना होगा कि भैया वो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन के सरकारी नौकरी पाए, तभी तो बुलेट और फॉर्च्यूनर मारेंगे, है ना, कसाएंगे। और लड़की है तो वो तो एमबीबीएस खोजेगी, है कि नहीं? कि लड़की का अगर सरकारी नौकरी लग गया ना भाई, तो वो तो उसका भाई आसमान पे चलती है कि नहीं? ये चीज तय है।
तो आप सभी का सपना होगा। तो जी हाँ, ऐसा नहीं बोले कि लड़की लोग नहीं पढ़िए, आप भी पढ़िए, आपका भी वही पूरा अधिकार है और आपके लिए आरक्षित सीटें भी रहती है। तो आप लोग भैया बिल्कुल करिए। तो यहाँ पर ये चीजें याद रहना चाहिए। तो कैसे, तो क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है फादर ऑफ फार्माकोगनोसी। अब फादर ऑफ फार्माकोगनोसी किसको कहते हैं? डायोसैकराइड्स को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो फार्माकोगनोसी के जनक हैं वो कौन है? डायोसैकराइड्स। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुटिक्स में सर आप पढ़ाए थे फादर ऑफ फार्मेसी तो महादेव लाल श्रॉफ थे, एमएल श्रॉफ, प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ। तो यहाँ पे डायोसैकराइड कैसे हो गया? तो ये फार्माकोगनोसी है बच्चा, फार्माकोगनोसी, जिसमें कि स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो यदि स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स यानी फार्माकोगनोसी के फादर के बारे में बोलेगा तो डायोसैकराइड्स, लेकिन फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी बोलेगा तब जाकर के क्या हो जाएगा? महादेव लाल श्रॉफ, इंडियन फार्मेसी। और यही बोल देगा फादर ऑफ फार्मेसी सीधा तो विलियम प्रॉक्टर जूनियर। क्या हो जाएगा? विलियम प्रॉक्टर जूनियर। विलियम प्रॉक्टर जूनियर जो कि अमेरिकन फार्मासिस्ट थे। तो पूरे वर्ल्ड में फार्मेसी के फादर कौन कहलाते हैं? तो विलियम प्रॉक्टर जूनियर कहलाते हैं। और इंडिया में फार्मेसी के फादर कौन कहलाते हैं? तो प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ, जिसको एमएल श्रॉफ भी कहते हैं। और फार्माकोगनोसी के फादर कौन कहलाते हैं? तो डायोसैकराइड्स। अब मेडिसिन के फादर है ना, मेडिसिन के फादर, मेडिसिन के जनक किसको कहते हैं? तो मेडिसिन के जनक हिपोक्रेट्स को कहते हैं। याद रखिएगा, मेडिसिन के जनक किसको कहते हैं? हिपोक्रेट्स को कहते हैं। और टर्म फार्माकोगनोसी किसने दिया था? तो सिडलर नाम के, सीए सिडलर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टर्म फार्माकोगनोसी दिया था, है ना। मैं क्या क्या बोल रहा हूं कि फार्माकोगनोसी के फादर कौन है? डायोसैकराइड्स। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, मेरे साथ आंसर करिए, महादेव लाल श्रॉफ। फादर ऑफ वर्ल्ड फार्मेसी, फादर ऑफ फार्मेसी सीधा बोल दे तो विलियम प्रॉक्टर जूनियर जो कि एक अमेरिकन फार्मासिस्ट थे। प्लस अगर बोल दे फादर ऑफ मेडिसिन तो हिपोक्रेट्स। और टर्म फार्माकोगनोसी किसने दिया था? तो सिडलर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। और एक चीज ऐड कर लीजिए, फर्स्ट फार्मासिस्ट कभी कभी पूछ लेता है, फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन था? तो फर्स्ट फार्मासिस्ट आपका कौन था? गैलन नाम के वैज्ञानिक थे, गैलन, है ना। गैलन जो थे वो फर्स्ट फार्मासिस्ट थे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीजें याद रखनी थी, याद कर लीजिए। ये सब हिस्ट्री के पार्ट हैं जो कि क्वेश्चन आते हैं एग्जिट एग्जाम वगैरह में या फिर अलग अलग प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन अब है स्कोप ऑफ फार्माकोगनोसी। फार्माकोगनोसी पढ़ने से आपको क्या क्या फायदा है? अक्सर ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, है ना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछना होगा तो डेफिनेशन भी पूछेगा और स्कोप भी पूछेगा, हिस्ट्री भी पूछेगा, तीनों चीज मिला के लिखने बोलेगा। तो आप इतना चीज लिख देंगे तो काम बन जाएगा। तो स्कोप का मैं 5 पॉइंट्स बता रहा हूं, यदि ये 5 पॉइंट्स आप लिख के आते हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। सबसे पहला, आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स। यदि पॉइंट लिखिए उसके बारे में एक्सप्लेन करिए तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है। तो जैसे मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, आइसोलेशन का मतलब होता है निकालना, चीजों को अलग करना। और फाइटोकेमिकल्स, फाइटो का मतलब होता है प्लांट, केमिकल मतलब होता है रसायन, यानी पौधों में पाया जाने वाला जो रसायन है उसको उस पौधे से अलग करने की प्रक्रिया ही आइसोलेशन कहलाती है। तो आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स। अब किसी पौधा है, जैसे कि आपका विंका रोजिया नाम का प्लांट होता है, सदाबहार पचपतिया फूल होता है, उसमें विनक्रिस्टिन या फिर विनब्लास्टिन नाम का क्या कहते हैं आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, जो कि क्या करता है आपके एंटी कैंसरस एजेंट की तरह काम करता है, यानी कैंसर से छुटकारा पाने दिलाने में हेल्पफुल होता है। तब हमको पता रहेगा तभी तो कि उसमें ये विनक्रिस्टिन या विनब्लास्टिन है, तभी तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो किसी भी फाइटोकेमिकल को आइसोलेट करने के लिए आपको फार्माकोगनोसी, किसी भी प्लांट के बारे में बेसिक डिटेल्स पता होना चाहिए, है ना। इसलिए बोल रहा है कि फार्माकोगनोसी में हम लोग ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो अगर ड्रग्स का नॉलेज रहेगा तभी आप उसको प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये बोल रहा है आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स। तो सर्टेन फाइटोकेमिकल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं जो कि प्लांट से डिराइव किया जाते हैं, जैसे कि ग्लाइकोसाइड्स में, ग्लाइकोसाइड्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट है प्लांट का, जो कि डिजिटैलिस लीव से होता है ना। अल्कलॉइड फ्रॉम प्लांट बेलाडोना और रॉल्फिया। रॉल्फिया में एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, जो कि क्या करता है ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। तो मेनली प्लांट में जो ये सब केमिकल्स हैं उन सारी चीजों को अलग करने के लिए कैसे करते हैं वो चीजें यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट है बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन। प्लांट्स के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के मेटाबोलाइट बनने के लिए, जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट कैसे बन रहा है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट कैसे बन रहा है, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए ये चीजें होती हैं, है ना। तो फार्माकोगनोसी हेल्प्स इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जैसे देखिए एक प्लांट है, मैं यहाँ पर एक प्लांट बनाता हूँ, ये एक प्लांट है, एकदम सुंदर सा प्लांट है। इस प्लांट में आपका क्या होगा,
अलग अलग दो प्रकार का चीज बनता है। प्लांट अपने लिए दो प्रकार का चीज बनाता है, एक बनाता है प्राइमरी मेटाबोलाइट, दूसरा बनाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट प्लांट का उसको कहते हैं जो कि प्लांट के डायरेक्टली ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, लिपिड, ये सब क्या है प्लांट के ग्रोथ के लिए डायरेक्टली आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। लेकिन प्लांट में कुछ ऐसी भी चीजें बनती है जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन प्लांट को उस एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए जरूरी है, जैसे ग्लाइकोसाइड, अल्कलॉइड, टर्पेनॉइड, टैनिन, रेजिन, ये सब आगे चैप्टर्स में पढ़ना है ना। ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अंतर्गत आता है। ठीक एक एग्जांपल के तरीके से समझ सकते हैं कि यदि कोई लड़की है, यदि कोई सुंदर कन्या है ना, सुंदर नहीं भी है तो वो सुंदर आपको दिखती कैसे है ना। देखिए उसके लिए खाना पीना, रहना खाना, ये सब, कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान तो उसका बेसिक नीड है ना। उसके खाने के तो जरूरी है, नहीं खाएगी तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन वो जो फेयर एंड लवली, लिपस्टिक, काजल, ये वो लन फन मुंह पे तोपती है, किस लिए? ताकि इस एनवायरनमेंट में क्या कर पाए, सरवाइव कर पाए, ताकि उसको कोई भाव दे, है ना। ऐसे तो उसको कोई भाव देने वाला है नहीं। तो यही बात समझ लीजिए, वो जो लिपस्टिक, सिंदूर, काजल, ये सब हो गया, सिंदूर तो फिर भी मैंडेटरी है, और भी चीजें ये सब जो होता है मुंह में तोपने वाला, वो सब क्या है, सेकेंडरी चीजें हो गई। प्राइमरी क्या है, उसके लिए खाना। तो उसी तरीके से प्लांट भी है, प्लांट के लिए कुछ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है जो कि प्लांट के डायरेक्टली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके बिना प्लांट रह ही नहीं पाएगा। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि उसके सर्वाइवल के लिए हेल्पफुल होती है ना। कभी कभी देखे होंगे ये पौधे में कुछ गम जैसा बाहर निकलते रहता है, एक्सट्रैक्ट निकलता है, वही सब उसका सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ना। तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, वही सब है बायोसिंथेटिक पाथवे। यहाँ पर प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन। हर्बल फॉर्मुलेशन जैसे चूरन बनाना, चूर्णा बनाना, लेह, अरिस्टा वगैरह बनाना, इसके फॉर्मुलेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो कह रहा है फार्माकोग्नोसी हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन हर्बल फॉर्मुलेशन लाइक चूरन, लेह, अरिस्टा, ये सब हुआ। ड्रग्स ऑफ डायरेक्ट थेरेप्यूटिक यूज, वैसे ड्रग्स के बारे में जिसका कि डायरेक्टली थेरेपेटिक यूज है, जैसे इंक्लूड स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक, विनक्रेस्टिन। मैंने बताया था विनक्रेस्टिन एक एंटी कैंसरस ड्रग्स है जो कि कैंसर से छुटकारा पाने में हेल्पफुल होता है ना, जो कि विंका रोजिया नाम के प्लांट में पाया जाता है, जो पचपतिया फूल होता है सदाबहार उसमें। तो डायरेक्टली ड्रग्स के थेरेपेटिक यूज के बारे में स्टडी हो जाता है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ नोवल मेडिसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी नोवल मेडिसिन, यानी नोवल कहने का मतलब हुआ न्यू मेडिसिन जितने भी आ रहे हैं वो टोटली डिपेंडेंट है फार्माकोगनोसी पे, है ना। तो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेडिसिन ड्रग्स इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द फार्माकोगनोसी, क्योंकि आपको प्लांट में कौन सा केमिकल है पता ही नहीं रहेगा, तो उस केमिकल से आप आगे बढ़िएगा कैसे? उस केमिकल को एक्सट्रैक्ट करिएगा, उसमें कुछ चीजें ऐड करिएगा, तब जाकर के आप दवा बनाइएगा। तो ये जो पूरा नोवल मेडिसिन का जो फॉर्मेशन है वो टोटली डिपेंडेंट है फार्माकोगनोसी के ऊपर। तो ये कुछ स्कोप है जो कि आपको 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री को लेकर के, हिस्ट्री क्या कुछ रहा है। तो हिस्ट्री में बहुत ज्यादा खास ध्यान नहीं रखना है। पहले सबसे पहले आप बेबीलोनियंस नाम का एक समाज था, कम्युनिटी था, जो कि सबसे पहले जाना मेडिसिनल इफेक्ट ऑफ मैनी प्लांट्स, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स के मेडिसिनल इफेक्ट के बारे में जाना। फिर एंशिएंट इजिप्टियंस थे जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज था एनाटॉमी के बारे में, और साथ ही साथ नॉलेज था मेडिसिन ऑफ सो मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, मेडिसिन के यूजेस के बारे में जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा डिराइव किए गए हुए। फिर अब पेप्रियस एवर्स नाम का एक बुक है जो कि 1550 बीसी में लिखा गया था, जो कि डिस्कवर्ड हुआ टॉम्ब ऑफ ए मम्मी, मम्मी के मकबरा में आपको देखने को मिला। इट कंटेन्स मोर देन 800 फार्मूला, जिसके अंदर 800 से भी ज्यादा फार्मूला था, और 7700 से ज्यादा डिफरेंट ड्रग्स के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई थी, है ना, जो कि टॉम्ब ऑफ मम्मी से मिला। मम्मी मतलब क्या होता है? मम्मी पापा नहीं, जो डेड बॉडी को हम लोग प्रिजर्व करते हैं प्रिजर्वेटिव्स में, अलग जैसे फॉर्मुलेशन वगैरह, फॉर्मेलिन वगैरह के सॉल्यूशन में, तो वो सब मम्मी कहलाता है, ठीक है। तो वही चीजें हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिला। फिर चौथा नंबर पॉइंट हो गया, इन इंडिया द स्टडी ऑफ ड्रग्स वाज स्टार्टेड अबाउट 5000 ईयर्स एगो। इंडिया में जो आपका ड्रग्स की स्टडी स्टार्ट की गई वो लगभग 5000 साल पुराना की गया। एट द टाइम ऑफ वेदास, उस समय वेद का ही टाइम था। आयुर्वेदिक सिस्टम 1200 सीसी से चल रहा है, जिसमें कि 127 प्लांट्स के मेडिसिनल यूज के बारे में बताया गया। फिर चरका, सुश्रुता, ये सब सुने होंगे आपने। तो चरक ने 50 ग्रुप्स ऑफ हर्ब्स के बारे में बताया, उसके वेरियस इलनेस के बारे में बताया, कौन से ड्रग्स कौन से बीमारी को क्योर करने में हेल्पफुल है। सुश्रुता लिस्टेड 760 हर्ब्स दैट आर मेडिसिनल यूज, जो कि 760 ड्रग्स के बारे में जानकारी दिया सुश्रुता, जो कि मेडिसिनल यूज के लिए प्रॉपर है। फिर कह रहा है हिपोक्रेट्स हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन आल्सो गेव इंपॉर्टेंस ऑफ क्योर इलनेस ऑफ वेरियस प्लांट्स। अलग अलग प्लांट से किस प्रकार से बीमारी को ठीक किया जा सकता है उसके बारे में जानकारी हिपोक्रेट्स ने भी दिया था, इसलिए फादर ऑफ मेडिसिन भी इनको कहा जाता है। यहाँ पर भी वही बोल रहा है।
थियोफ्रेस्टस और एरिस्टोटल नाम के दो वैज्ञानिक थे। थियोफ्रेस्टस बॉटनिस्ट थे, जो कि क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कि प्लांट्स के बारे में स्टडी किया, रॉट अबाउट प्लांट्स एंड डिस्क्राइब्ड मेडिसिनल यूज ऑफ प्लांट्स। वही एरिस्टोटल जो थे वो क्या थे, एक जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एनिमल्स के बारे में स्टडी करा था। ठीक है, अब कैरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पूरे प्लांट को दो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी बाइनोमियल सिस्टम में बांटा। बाइनोमियल सिस्टम कहने का मतलब हुआ, यदि आप आम खाए होंगे तो आम को इंग्लिश में मैंगो कहते हैं, लेकिन जो उसका साइंटिफिक नेम होता है उसका मैंगीफेरा इंडिका होता है। और मैंगीफेरा इंडिका में मैंगीफेरा जीनस है, इंडिका स्पीसीज है, तो दो नाम हो गया एक चीज का। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसीलिए कहा गया था कैरोलस लिनियस ने, बाइनोमियल यानी कि एक जीनस होता था दूसरा स्पीसीज को डिनोट करता था, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया किसके द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा। गैलन थे, जो कि फर्स्ट फार्मासिस्ट थे, जिन्होंने पहली बार बताया हु डिस्क्राइब मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ ड्रग्स फ्रॉम वेजिटेबल्स, वेजिटेबल से ड्रग्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एंड एनिमल ओरिजिन, आल्सो गिव मेनी फार्मूलाज, और कई प्रकार के फार्मूलाज भी दिए। ग्रेगर मेंडल आल्सो स्टडीड ऑन प्लांट हाइब्रिड्स, प्लांट हाइब्रिड की स्टडी के बारे में ग्रेगर मेंडल ने बताया। मेंडल ने प्लांट हाइब्रिड अलग अलग प्रकार के पौधे पौधे नाटे पौधे पॉड शेप्स अलग अलग चीजों के बारे में यहाँ पे स्टडी किए थे। नेपाल में चंद्र निघंटू नाम का एक हर्बल फार्माकोपिया रिलीज किया गया, जिसमें लगभग 278 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये कुछ 10 पॉइंट्स मैंने आपको हिस्ट्री में बताए, और ये 10 पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रख लेते हैं तो बहुत ज्यादा है, मैं ज्यादा हिस्ट्री के अंतर्गत जाऊंगा नहीं। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको पढ़ना था पहला चैप्टर, जिसको कि मैंने पढ़ा दिया। अब इसी प्रकार से यदि आप हमारे साथ कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर इस कोर्स को विजिट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कंप्लीट वीडियो लेक्चर कोर्स मिल जाएगा, जिसमें जैसे आप कोर्स परचेज करेंगे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगा, प्लस लाइव क्लासेस अभी प्रॉपर चल रही हैं, है ना, डाउट सेशन के साथ। ई बुक जो भी पूछना आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, ई बुक पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, लाइव चैट फैसिलिटी मिल जाएगी, बाइलिंगुअली यानी कि कंटेंट इंग्लिश में रहेगा, जैसे यहाँ पर था इसको समझाएं हिंदी में वैसे वहां पे भी समझाएंगे, और पांचों सब्जेक्ट का आपको चीजें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर के वीडियो लेक्चर कोर्स में रहने वाला है। और इसी प्रकार से यदि स्टडी मटेरियल मंगाकर पढ़ना चाहते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से आपको बुक दिख रहा होगा, पांचों सब्जेक्ट का पतली पतली किताब है, इस पांचों किताब को निकाल के मंगवा के आप घर पे पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो प्ले स्टोर पे जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन इंस्टॉल कीजिए, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए, और स्टोर वाले सेक्शन को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, जैसे एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो आपको फर्स्ट ईयर में इंटरेस्टेड है आप फर्स्ट ईयर के कोर्स को परचेज कर लीजिए, देन आप अपने पढ़ाई को स्टार्ट करिए, या फिर एग्जाम गाइड को मंगाना है तो एग्जाम गाइड को मंगा लीजिए, यहीं से ऐप पर ऑर्डर कर सकते हैं। और किसी प्रकार की फिर भी समस्या है तो आप इस नंबर पे कॉल करके सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारे साथ बने रहिए, हम आपको हेल्प कर देंगे कि क्या कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आप समझ पाएंगे कि क्या है फार्माकोगनोसी, पहले चैप्टर में क्या कुछ है, और फार्माकोगनोसी में पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय।